ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी, पितृदेवताभ्यो नमः। आज मैं पितरों को इसलिए बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं और उनके माध्यम से मुझे कुछ ऐसे संदेश मिल रहे हैं कि इस फुल मून पे, ये जो पूर्णिमा आ रही है और इस पूर्णिमा पे बहुत सारे ऐसे खजाने खुलने वाले हैं आपके सामने। अब वो खजाने किस रूप में आपके पितर आपके सामने लाने वाले हैं वो वही जानेंगे और फिलहाल इस रीडिंग से भी अभी पता चलेगा कि क्या संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं। तो खजाने बार बार मेरे माइंड में आ रहा है खजाना। अब ये ज्ञान का भी हो सकता है, सम्मान का भी हो सकता है और कुछ सच में खजाने की भी बात हो सकती है, कुछ धन संपत्ति से रिलेटेड हो सकती है। तो खजाने बार बार मुझे ये शब्द मुझे रिपीट हो रहा था। तो देखते हैं कि आज इस फुल मून पे, इस आने वाली फुल मून में क्या ऊर्जा ऐसी मिलने वाली है और कौन सा ऐसा खजाना है जो हमारे पितृ में बताना चाह रहे हैं, या माता माँ काली या आपके जो भी इष्ट हैं जिनको भी आप भजते हैं या उनको प्रेम करते हैं। अब देखते हैं ऐसा क्या खजाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरह से एक हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ सच में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा मिलने वाला है। अभी किस रूप में मिलने वाला है अब ये तो माँ ही जाने और हमारे पितर जाने। ठीक है, तो देखते हैं कौन से खजाने हमारे सामने आने वाले हैं। मैं 9 कार्ड्स लूँगी। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक, यहाँ मैं खजाने की बात कर रही थी और यहाँ धन से संबंधित ही चीज़ें आई हैं। और नेक्स्ट है द हेरोफेंट। मैंने ज्ञान की भी बातें की कि शायद ज्ञान का खजाना। तो यहाँ पे इतने पावरफुल कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट टेम्परेंस। पहले कार्ड्स आपको शो कर देती। द लवर्स, द वर्ल्ड, ठीक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक, तो जितनी मुझे इंट्यूशन आ रही थी ना कि क्लियर है, यहाँ धन से भी संबंधित चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। एनर्जी के लेवल से भी आपके अंदर, जो मैं कह रही खजाने की बात कर रही थी, तो एनर्जी भी है, ज्ञान भी है और प्रेम भी है। ठीक, तो इस रीडिंग का माध्यम जो मैंने कहा ना कि पितृ ही हमें एक तरह से, मुझे जो भी इस कार्ड से, इन कार्डों से जो मैसेज मिल रहा है, ये कार्ड क्लियर की चीज़ें पता है। जो भी शिव शक्ति के भक्त हैं, जो भी आदि शक्ति को पूजते हैं, ठीक है, द लवर्स का कार्ड है, जिनकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, जो अपने अंदर पूरी तरीके से शिवमय हो चुके हैं। ठीक है, जिनके अंदर शिव शक्ति बैलेंस हो चुकी है, पूरी ऊर्जाएं उनके पास, एक तरह से उनको पूरी तरीके से ईश्वर की प्राप्ति, मैं कहूँगी उस एनर्जी की प्राप्ति, उस दिव्यता की प्राप्ति हो चुकी है। ये खजाना उनको दिया गया है। तो आपके पितरों की कृपा है ये कि जो आपको इस तरह के खजाने आपको मिल रहे हैं। आप शिव शक्ति ऊर्जा अपने अंदर आपने समाहित कर ली है। सब आपके पितरों की कृपा है, आपकी भक्ति है, आपके पूर्व जन्म की भक्ति। क्योंकि यहाँ खजाने की बात मैं कर रही हूँ, तो खजाना आपका इसी जन्म से नहीं है। खजाने जो हैं आपके कई पूर्व जन्मों से मुझे ऐसे दिख रहे हैं। और ये खजाने मुझे लगभग 6 जन्म, मुझे ऐसे पूर्व, 6 जन्म पूर्व कुछ ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि 6 जन्म पूर्व शायद आपके पास कोई ऐसा आपका जन्म हुआ था जहाँ पे आप एक ऐसी ऊर्जा, किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे। ठीक है, कोई जमींदार, कोई राजा महाराजा, ऐसी कोई आपकी ऐसा व्यक्तित्व था आपका जहाँ पे आपके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। ठीक, उन प्रॉपर्टी को शायद आपके किसी ने फ्रॉड करके, कुछ फ्रॉड हुआ था वहाँ पे, तो फ्रॉड करके आपके साथ कुछ स्पेल करके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र के तहत आपकी शायद बहुत हानि हुई है। बिल्कुल स्पिरिचुअल अटैक्स यहाँ दिख रहे हैं ज़्यादा।
कि ये जो रीडिंग मैं ये कहूँगी, अगर पैतृक संपत्ति, ठीक है, मैंने खजाने की बात की थी, तो यहाँ पैतृक संपत्ति मुझे इंट्यूशन आ रही है। तो पैतृक संपत्ति आपकी बहुत पूर्व से है, ये इसी जन्म की नहीं है, ये बहुत पूर्व से है। और जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, शायद ये स्थान ही आपकी उस संपत्ति का स्थान है जहाँ पे वो संपत्ति गड़ी होगी, या ज़मीन के अंदर होगी, या आपको पता भी हो सकता है, आपको क्लियर होगा। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लगता है ज़मीन के नीचे कुछ प्रतिमाएं हैं जिनका बाहर आना भी आप ही के हाथ होना है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें आ रही, कुछ प्रतिमाएं दिख रही हैं कि जो ज़मीन के नीचे गाड़ी गई हैं, धरती के अंदर हैं। और ये जो शिव शक्ति, ये जो लवर्स का था, लवर्स का कार्ड है, ये डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड इस मतलब ये लवर्स का कार्ड आना इस टॉपिक पे, इस खजाने के टॉपिक पे, इस फुल मून की एनर्जी की जो बात हो रही है, क्योंकि यहाँ द टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी बैलेंस हो रही है आपकी, तो शिव शक्ति आपकी बैलेंस हो चुकी है। और वो ये ज़रूरत थी आपके पितरों को मतलब एक तरह से उनकी मुक्ति, या उनकी एक मैं कहूँगी जो मनोकामनाएं जो उन्होंने उनके द्वारा नहीं पूरी हुई, नहीं पूरा कर पाए, अधूरा रह गया, कुछ ऐसी संपत्ति जिसके शायद मैं कहूँगी भागीदारी आप थे, ठीक है, आपकी भी भागीदारी थी उसमें, या आप उसके योग्य थे, आप बहुत कैपेबल थे, बहुत पवित्र आत्मा थी आप, तो आपका दोबारा ही जन्म आपके ही कुल में हुआ है, ठीक है। और आपके पितृ अच्छे से जानते थे कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप ही हैं जो उनकी मुक्ति कराएंगे, आप ही इस धन का सही उपयोग सदुपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये धन अब आपको मिलने वाला है। चाहे आपके ज्ञान की बात मैं कहूँ तो आपके पितरों के पास ये जो भी ज्ञान था उनके पास स्पिरिचुअल मैं कहूँगी ज्ञान था, कोई सिद्धियाँ, ठीक है, कोई ऐसा अगर कोई ब्रह्मास्त्र टाइप में कुछ ऐसी एनर्जी है कि कोई ऐसा मतलब उनके पास ऐसा ज्ञान था जो आपके पास ट्रांसफ़र हुआ है। भले आपको ये लग रहा हो कि मैंने इतनी साधना इतना तप नहीं किया है, फिर भी ये मुझे कैसे, कि क्यों इस तरीके की ऊर्जा मेरे अंदर आ चुकी है, क्यों मैं इतना कैपेबल, इतना शक्तिशाली आपको फील हो रहा है, आपके पास इतना कैसे पावर आ गया। ये सब चीज़ें आपके पितरों के द्वारा दी गई हैं। और पितरों के द्वारा इसलिए क्योंकि आप पूर्व जन्म में ही अपने ही घर में आपका जन्म था, अपने ही कुल में आपने फिर दोबारा जन्म लिया है। और उस टाइम की चीज़ें अधूरी रह गई थी क्योंकि यहाँ पे षड्यंत्र रचा गया है, ठीक है, यहाँ हुआ है षड्यंत्र आपके साथ। तो ये षड्यंत्र यही कहा जा रहा है कि आपकी अधूरी कामनाएं जो अभी पूरी होनी है इस जन्म में, तो आपके लिए ये खजाना इस फुल मून पे खोला जा रहा है। ऊर्जाओं से भी संबंधित, ज्ञान से भी संबंधित, धन से भी संबंधित, आपकी मान प्रतिष्ठा को भी लेके हर तरह का मतलब मैं कहूँगी, जैसे मुझे फीलिंग आ रही थी ना, मैंने कहा आपको कि बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो बहुत हाई एनर्जी है यहाँ पे। द वर्ल्ड का कार्ड मतलब पूरी तरीके से एक तरह से वर्ल्ड लेवल पे आपको प्रसिद्धि मिलना, ठीक है। कोई ऐसी धार्मिक यात्राएं शायद हो सकता है, आप सभी ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर सकते हैं, ठीक है, सभी शक्तिपीठ की यात्राएं हो सकती है आपके कर्मों में हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही, सारा कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें दिख रही हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी ये जो एनर्जी है ना, ये जो फेमिनाइन एनर्जी मैं कहूँगी बहुत एक्टिव है यहाँ पे। शिव शक्ति की बात हम करें, द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जब जिनके यहाँ भी ट्विन फ्लेम जर्नी कि मैं कहूँगी जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ इन्होंने जन्म लिया है, ऐसी शक्तियों ने जन्म लिया है, उनके माध्यम से ही पितरों की तृप्ति होनी है। तो उनके आपके पितरों को आपको अच्छे से पता है कि आप ही एक ऐसे हैं जो इस खजाने का सही सदुपयोग करेंगे और लोगों के कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चाहे ज्ञान का खजाना हो, चाहे एनर्जी का खजाना, और चाहे सच में जो धन संपत्ति प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही, हो सकता है आपको कुछ रिसेंटली पता चला हो, इन खजानों के बारे में आपको रिसेंटली पता चला हो। स्वप्न में आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियर दिखती थी, फिर भी आप डाउट में रहते थे। वो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से ये चीज़ें आपके स्वप्न में आ रही हैं, या आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा संकेत आता था खजानों को लेके, ज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे खजाने कि सिद्धियों से संबंधित कोई ऐसे मैसेज, कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी मूवी, हर तरह से आपको ये बताया जा रहा था कि आपके पास क्या है और कैसी ऊर्जा में आप हैं। लेकिन आप अभी तक पूरी तरीके से अवेकन नहीं थे, ठीक है। लेकिन अभी जो फुल मून आ रहा है ना, इसकी एनर्जी यही होगी कि आपके अंदर के जितने खजाने, जितनी पावर है आपकी, अब आपको वो क्लियर दिखने वाली है। और ये सारी पिक्चर्स आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन से खजाने की बात यहाँ हो रही है। ये जो भी रीडिंग है सबके लिए अलग अलग हो सकती है,
हर किसी के पास धन संपत्ति का खजाना नहीं आ सकता, हर किसी के पास ज्ञान का खजाना नहीं हो सकता, हर किसी के पास शक्तियों का खजाना नहीं हो सकता, ठीक है। सबके पास अलग अलग चीज़ों का खजाना, मैं यही कहूँगी यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सबकी स्थिति एक ही जैसी हो, ठीक है। तो आपको यही जिससे भी रेजोनेट होगी, जहाँ मैंने यहाँ खजाने की बात की, आप प्लीज़ मैसेज करके मुझे क्लियर कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके, क्योंकि ये सब चीज़ें हर जगह रिलीज़ नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो आपके साथ पास्ट में फ्रॉड हुआ, ये धन संपत्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो कुछ लोगों का, वही मैं कहूँ, षड्यंत्र, कुछ नेगेटिव लोगों का षड्यंत्र जो इस जन्म में फिर आपके पास आ गए हैं, और ना जाए आपको ये फील ही, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ये लोग मेरे दुश्मन क्यों बने। तो ये आपके इस जन्म के दुश्मन नहीं हैं, ये पास्ट के हैं, जो अब आके वो चीज़ें उनको, क्योंकि वो नेगेटिव लोग, नेगेटिव जो एनर्जीज होती है ना, वो हमसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है। उनको हमारी क्षमता, हमारी गुणवत्ता, हमारे पावर सब पता होता है। हम भले ना इतना अवेयरनेस में रहें, लेकिन उनको हमारे बारे में पता होता है, तो वो पहले से अलर्ट होती हैं और पहले से सारा षड्यंत्र और सारा जाल बुन के रखा गया है आपके लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आप एक तरह से, मैं कहूँगी, माँ आदिशक्ति, माँ काली की ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है, शिव पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए द लवर्स का कार्ड आया है, क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है, ठीक है। तो ये जर्नी आपको इसलिए नहीं दी गई कि आप सिर्फ अपने पूर्व जन्म के जो भी आपके पार्टनर हों या जो भी आपके लवर्स हों वो मिलें। ये दोनों का मिलना भी है और इनका एक प्रारब्ध भी है जो बहुत बड़े लेवल पे वर्क करना है, ठीक है। तो ये जो धन संपत्ति आपको दी जा रही है, जो भी ये पैतृक संपत्ति मिल रही है आपको, ये ऐसे ही नहीं मिल रही है। आप इसको डिज़र्व करते हैं, आप इसके काबिल हैं, और आपको इस संपत्ति का सदुपयोग करना है और आप कर सकते हैं, इसलिए आपके पितरों ने आपको चुना है, ठीक है। तो ये फुल मून जो है आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य लेके आ रहा है, ठीक। वो मार्ग खुलने वाले हैं जो आज तक, अभी तक आपको ब्लॉक्ड दिखते थे, आपको अपनी ऊर्जाएं एकदम पूरी तरह से लगता था कि सब किसी ने आपको बांध दिया है, ठीक है। आपकी मनी को किसी ने बांध दिया। ये ब्लॉकेजेस इसीलिए हो रहे थे क्योंकि उनको पता, आपके दुश्मनों को पता था कि आपके पास क्या है, बस आप नहीं जागरूक थे। तो इसलिए आपको शुरू से लेके, मुझे लगता है कि आप जब से आपका बर्थ हुआ है ना, आप जब से आपको कुछ एक जीवन को समझने लग गए, ठीक है, इंसान की फीलिंग्स को समझने लग गए, तब से वो आपके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको आपकी ऊर्जा का पता चल चुका था। आपकी छवि, आपका व्यक्तित्व ही कुछ और, मतलब लोगों से अलग था और बच्चों से अलग था। मैं कहूँ बचपन की बात मैं कहूँगी, और बच्चों से भी आपका अलग था, क्योंकि आप असाधारण थे, ठीक है। साधारण आप बच्चे थे ही नहीं, इसलिए उनको पहले से पता था। तो आपको अवेयरनेस हो सकता है आपके 20-22 साल एज पे आपको कुछ ऐसी अवेयरनेस आई हो, ठीक है, कि उस समय आपको अपनी शक्ति के बारे में पता चला हो, अपनी शक्ति से जुड़ने की आपने कोशिश की होगी, ठीक। कुछ मैं कहूँगी कुछ चेंजेस आपके अंदर आए अध्यात्म को लेके, अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ा, तो कुछ ऐसी एज मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आपकी गुरु की कृपा भी बहुत पावरफुल रूप में आपके साथ चल रही है। आपके पूर्व जन्म के जो गुरु हैं, इस जन्म में भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अभी भले पहचाने या ना पहचाने, ये पहचान आपको हो भी जाएगी आने वाले समय में। तो आपकी गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ दिख रही है। उन्होंने हर जगह मार्गदर्शन किया, भले आपको आपके समक्ष नहीं है वो, या आपका फेस टू फेस उनसे बात नहीं होती, लेकिन उनकी एनर्जी जो है आपकी पूर्व जन्म से लेके अभी भी आपके पास है, ठीक है। तो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो ऊर्जा है ना आपके पास, ये जो धन संपत्ति का राजा, पहला कार्ड निकला था किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ खजाने की बात मैंने की थी, तो यहाँ धन संपत्ति, मान सम्मान, धरोहर बहुत मात्रा में है। तो ये भी हो सकता है, मैंने कहा ना आपको, पूर्व जन्म आपका किसी बड़े कोई भी आप मतलब एक धनवान व्यक्ति जो होता है, जिसके पास बहुत कुछ ऐसा धन होता है जो लोगों को बांटता था लेकिन ख़त्म नहीं होता था, ऐसा मतलब जैसे अक्षय पात्र जिसके पास था कि धन का अंत ही नहीं हो रहा था, उस तरीके का धन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रतिमाएं हैं जो क्लियर है कि कुछ प्रतिमाएं भी उस धन के साथ हैं, ठीक। तो उनका भी बाहर आना है, उन शक्तियों, एक तरह से शक्तियाँ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही, वो स्थान आपको आकर्षित कर रहा होगा जिस स्थान पे ये धन होगा। ये चाहे कोई, मैं कहूँगी फिर वही, चाहे कोई गुरु हो तो वो स्थान जहाँ पे आपके गुरु बैठे हैं वो स्थान आपको आकर्षित करता होगा। जहाँ पे ये धन, मैं जिसकी बात कर रही हूँ धन खजाने की, वो स्थान आपको आकर्षित करता होगा। भले उस स्थान पे कुछ भी ना हो, कोई बंजर हो, चाहे जंगल हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसा स्थान होगा जो बार बार आपको आकर्षित करता है या सपने में आपको दिखता होगा। तो आपको क्लियर यही बताया जा रहा है। और आपको कुछ इंडिकेशन में मैं बता दूँ, उस जगह पे
जहाँ पे ये खजाने की बात हो रही है, क्योंकि आप पितरों की बात होती है, पितर भी संकेत दे रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या ऐसे संकेत हैं जहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाए कि ये खजाना उसी जगह पे है। तो आपको वहाँ पे कुछ जहरीले जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे सांप समझ लीजिए, सांप से संबंधित जो जहरीले होते हैं ना रेप्टाइल्स, वैसी कुछ वहाँ पे उस स्थान पे बहुत ज़्यादा आपको दिखे होंगे। कछुआ आपको दिखता होगा। सांप तो क्लियर है, सांप के सपने आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि जो धन है ना, बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं। मैं आपको और ज़्यादा अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। बहुत मैं क्लियरिटी यहाँ पे नहीं ऐसा बताऊँ, थोड़ा संकेत मैंने बता दिया। अगर कुछ मैच होता है तो आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये जो संपत्ति है ना, इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली है। इसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आपको जप तप तो करने ही करने हैं, बहुत शक्ति लगने वाली है। इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी भी दी गई है, इसीलिए आप शिव शक्ति के भक्त भी हुए। बहुत बड़े बड़े साधक यहाँ दिख रहे हैं मुझे, जिनकी साधनाएं इस लेवल पे पहुँच चुकी हैं, जो इन सब चीज़ों को जानती भी हैं, उनको पता है ये स्थिति है आपके पास ये खजाने की बात मैं कह रही हूँ, जो वो आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन मिल नहीं रहा। कैसे मिलेगा, बहुत प्रयास किया, लेकिन समय होता है हर चीज़ का। अब ये माँ की इच्छा है या आपके कर्मों की, या हो सकता है आपकी अभी कुछ ऐसी एक तरह से मैं कहूँगा आपका जब तक कुछ कम पड़ा है अभी, तो उसके लिए भी आपको और भी ज़्यादा थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में किसी को भी आपको शेयर नहीं करना। आपकी कोई प्लानिंग, आपकी कोई भी योजना जो हो, किसी को नहीं बतानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको ठगने के लिए बैठे हैं। आपके करीबी ही, आपके दिल के पास जो होंगे ना, वही आप को टॉर्चर भी करने वाले हैं, वही आपको धोखा भी देने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ हो भी चुकी हैं फिलहाल। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में जितना हो सके आप मैं कहूँगी कि एक स्पेशल कोई जब तब आप एक कोई संकल्प उठाइए। ठीक है, इस धन को क्लियर करने के लिए, इस खजाने को क्लियर करने के लिए, किस तरीके का खजाना है जो आपको मिलना है, इसकी क्लियरिटी के लिए आपको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, कुछ मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आपके पितर यही कह रहे हैं कि उनकी कृपा आपके साथ हमेशा बनी हुई है, इसीलिए उन्होंने आपको ये पद दिया, ये अधिकार दिया, इतनी योग्यता दी, अपना आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स, यहाँ स्त्रियाँ मुझे बहुत दिख रही हैं, फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है मुझे। तो यहाँ क्वीन और राजा रानी, ठीक है, किंग और क्वीन दोनों आए हुए हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली कुछ तो आपका पूर्व जन्म का कुछ ऐसी आपका व्यक्तित्व रहा है जहाँ पे आप बहुत पावरफुल व्यक्तित्व रखते थे, बहुत ऊर्जाएं, आपको अस्त्र का ज्ञान था, वेदों का भी ज्ञान था आपको, कुछ ऐसी ऊर्जाएं आपको अच्छे से अपने बारे में पता भी है। फुल मून जो आज से समझ लीजिए एनर्जी उसकी कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं, और कुछ दिन तक ये एनर्जी रहती है। उतने दिन में आपको 4 से 5 दिन में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के खजाने की बात यहाँ आपके पितर कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात खजाने की तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें गुप्त रखने वाली चीज़ें, मैंने जो मुझे पितरों ने गाइड किया, या जो भी एनर्जी ने मुझे आज फुल मून की एनर्जी मुझे गाइड करने के लिए कहा था, मैंने उतना बता दिया। बाकी क्लियरिटी आपको अपने आत्ममंथन से मिल जाएगी, अपनी भक्ति और शक्ति से मिल जाएगी। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं कि क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो आपके जीवन में जो ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं ना, कि उलझन बहुत है आपके पास, चाहे खुद में उलझें, चाहे स्थिति परिस्थिति में उलझे, या धन को लेके बहुत परेशान थे। तो यहाँ फिर पितरों की एनर्जी आ रही, ईगल दिख रही है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शिव शक्ति की बात की थी, तो डेफिनेटली क्लियर कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे आप एक मैं कहूँगी दिव्यता से भरी एनर्जी है आपके अंदर। ठीक है, धन की यहाँ बात हो रही, मैंने सांप की भी बात की थी कि आपको कुछ उस जगह पे सांप या कछुए या चील भी समझ सकते, चील, ये सब चीज़ें मुझे ऐसे दिख रही है। उसके आसपास बहुत ये लोग मतलब प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं वहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस स्थान पे। अगर उस स्थान आपको बार बार दिख रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है तो ध्यान दीजिए वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ठीक है,
एकांत में रह के, लेकिन किसी को बताना नहीं है, क्योंकि यहाँ एलोनेस की एनर्जी, यहाँ पे एकांत में ही आपको हर एक चीज़ का भान होगा। मैं कहूँगी कि आप कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आप आराम से बैठ के साधना कर सकते हैं। कोई ऐसा स्थान चुन लीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रहा है कि वहाँ से मिलने वाली है आपको, जो आपको क्लियर कर देगी कि आपको अगला कदम क्या उठाना है, आपको योजना कैसे बनानी है, कैसे प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो आपको एकांतवास फिलहाल आपको अकेला भी रखा गया ताकि आप गलत लोगों के सानिध्य में ना आए, कोई एनर्जी आपको इफेक्टेड ना हो, क्योंकि आप हर किसी से बहुत जल्दी दिल से जुड़ जाते थे, इसलिए ऐसे गलत रिश्ते, गलत लोग आपसे दूर कर दिए गए। ठीक है, तो आपको यही कहा जाए ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना लें। ठीक है, अपना अग्रेशन थोड़ा कम करें। क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा होगा आपको, तो क्रोध को शांत करना है आपको जो पूर्णिमा आ रही है, फुल मून की एनर्जी में बैठ के आपको थोड़ी देर आप ध्यान करें अपने। ठीक है, आप जल को रिचार्ज करके एक तरह से मैं कहूँगी उसका सेवन करें, गंगा जल का सेवन करते रहें। ठीक है, कल फुल मून है तो आप एक बाउल में पानी रख के रात भर उस पानी को चंद्रमा की रोशनी में रखें और नेक्स्ट डे आप उसका सेवन करें। स्नान भी कर सकते हैं, तो उससे बहुत सारी नेगेटिविटी जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर, डिप्रेशन, क्रोध ये सब हो रहा है ना, वो सब चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। आपको यही कहा जा रहा है, जब वो चीज़ें आपको चाहे जिस तरीके का खजाना आपको मिले वो बांटना ज़रूर है। आप यहाँ शेयरिंग की एनर्जी है कि जब वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएं तो आपको दान तो करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं आपको मिल रही हैं। फ़िलहाल आपको ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस एनर्जी में आप चल रहे हैं आपको सब चीज़ें पता है। आप एक पवित्र आत्मा, आपको पता है कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ दान करनी है। ठीक है, तो यहाँ सक्सेस की बात आ रही है, सफलता। तो सफलता आपके चरण चूमने वाली है, और ये एनर्जी जो फुल मून की एनर्जी आपके जीवन में सबसे बड़ा चेंज लेके आने वाली है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आगे कदम बढ़ाइए, डरिए मत, भय मत रखिए, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने पितरों की कनेक्टिविटी बना के रखिए, उनसे जितना हो सके उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे, उतना ही वो आप पे कृपा करेंगे, उतना ही वो आपको एक तरह से आपको हेल्प करने वाली उस चीज़ को प्राप्त करने में। ठीक है, देखते हैं और क्या क्या आशीर्वाद मिल रहे हैं इस फुल मून पे, क्योंकि इतनी अच्छी ऊर्जा दिख रही है ना। कल से ही काफ़ी कुछ ऐसी एनर्जी आ रही थी कि जैसे कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। इमोशंस तो डिसबैलेंस थोड़ा होते ही हैं, वो अच्छे से आप सब भी फील कर ही रहे हैं। यहाँ एनर्जी का गेम चल रहा है, बिल्कुल फेथ है। ओके, इतने सारे आशीर्वाद, बस आपको यही कहा जा रहा है कि सिर्फ भरोसा, अपने इष्ट पे भरोसा, अपने पितृ पे भरोसा और अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए। ठीक है, इंसानियत पर भरोसा बना के रखिए, जो आप कर रहे हैं, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आप कभी कोई, आपको फिलहाल यही कहा जा रहा है कि कभी किसी के प्रति आप गलत भावना लेके आगे ना बढ़ें। ठीक है, जो इंसान सत्य हो या जिसने जो एक तरह से आपको सत्यता ही अपने जीवन में धारण करनी है, कहीं गलत शब्द या कहीं किसी के लिए गलत स्टैंड नहीं लेना आपको। ठीक है, बस यही आपको कहा जा रहा है, आप अपने अंदर की आत्मा से जुड़िए, इनर जो सोल है आपकी उससे कनेक्ट हों, जो आपके अंदर जो एक दीप जल रहा है ज्ञान का, पवित्रता का, आप उसमें ही अपने आप को उससे ही जोड़ के रखें। बाहरी दुनिया में आप भ्रमित ना हो। ठीक, क्योंकि यहाँ हार्ट अवेकनिंग की बात हो रही है, तो कुछ यहाँ शिव शक्ति की बात हुई, द लवर्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे को हील करने में लगे हुए हैं। ठीक है, एनर्जी बैलेंस हो रही है और बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको प्रेम समझ में आया है, आपको ईश्वर का प्रेम समझ में आया है कि कैसे आपको इस प्रेम के माध्यम से सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको यही कहा जाए, अपने ईश्वर से प्रेम करिए, सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी वो दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्लान करके रखी है आपके लिए। आपको डर भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है, जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका इंटेंशन है, जो आपने सोचा है इस धरती के लिए करने के लिए, जनसेवा कल्याण के लिए जो आपने सोचा है, फोकस्ड रहिए उस पर। धीरे धीरे आपको सारा योजनाबद्ध चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। ईश्वर आपको यही बता रहे हैं कि कृपा है आपकी के ऊपर कि आपको, आप जो चाहते हैं वो हर एक चीज़ आपको मिलने वाली, हर चीज़ पॉसिबल होने वाली। जो अभी तक आपको लग रहा था कि ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें अब
पूरी तरीके से साकार स्वरूप में आने वाली द आर्कएंजल माइकल, ठीक है। ट्रस्टिंग हेवन, तो मैं इनको बार बार आपको जब भी मैं ये कार्ड आता है मैं कहती हूँ मुझे बजरंगबली की ऊर्जा मिलती है इनसे। तो ये आज मंगलवार है, ठीक है, और इनका आना ये है प्रोटेक्शन, माँ तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन। तो दोनों की का प्रोटेक्शन, बजरंगबली का भी और माँ तारा, माँ काली का दूसरा स्वरूप, ठीक। तो पूरी तरीके से सुप्रीम प्रोटेक्शन में हम लोग हैं। हमारा एक तरह से मैं कहूँगी कि हम सबकी रक्षा ईश्वर हर जगह हर समय कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका कुछ बड़े लेवल पे कुछ बिगाड़ सकता है, वो कर ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश करेंगे आपके साथ कुछ भी ऐसा बड़ा गलत होने वाला नहीं है। अगर कुछ ऐसा अगर आपके जीवन में चल भी रहा है तो इसका मतलब तो वो इंसान है, वो स्थिति आपके योग्य नहीं थी, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपना प्रोटेक्शन आप हमेशा ये एक तरह से फीलिंग रखिए कि मैं सुरक्षित हूँ। हर समय आपको ये फील होना चाहिए मैं सुरक्षित हूँ। अपना ऑरा आप लॉक करके रखा करें, अपने ऑरा को क्लीन करके रखा करें, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी एक तरह से लिमिट मतलब अपने आप किसी मर्यादा में मत बांधे। आप जितना ओपन रखें, जितना आज़ाद रखें, उतना ही आपकी शक्तियों का एक तरह से मैं कहूँगी प्रसार कहूँ या एक ऑरा बहुत दूर तक पहुँचने वाला, बहुत लोगों तक पहुँचने वाली चीज़ें हैं ये, बहुत दूर दूर तक आपका नाम होने वाला है। तो आपको प्रकृति हर तरह से संकेत दे रही है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, माँ लक्ष्मी के लिए आप माँ लक्ष्मी की साधना आप कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो अति उत्तम है, और नहीं अभी कर रहे तो आपको माँ लक्ष्मी का एक तरह से मैं कहूँगी आदेश है कि आप मंगलवार और शुक्रवार, ठीक, ये दोनों दिन आप माँ लक्ष्मी के नाम से दीपक जलाएं, ठीक है। दीपक में आप चाहे 27 इलायचियाँ या 11 इलायची, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको घी के दिए में आपको प्रज्वलित करना है, और माँ के मंत्र को आपको जप करना है, ठीक है। महालक्ष्मी के मंत्र को जप करना है। श्री यंत्र आपके पास हो तो अति उत्तम है, ठीक है। उनके सामने बैठ के आप संकल्प कर सकते हैं, संकल्प करिए, और ये जिस खजाने की बात हो रही है वो खजाने तक पहुंचने का माध्यम वो आपको बताएं। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी ऊर्जा या कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र जो हो जो उस खजाने तक पहुंचा सके, उसको पाने का निवेदन करें, ठीक है। प्रोटेक्शन पूरी तरीके से आपके पास है। आपको बस माँ धरती की आपको सेवा करनी है, ठीक है। आप ग्राउंडेड रहिए हमेशा। आप एक समय निकालिए जहाँ पे आप नंगे पैर धरती माँ से कनेक्टेड रहें, ठीक है। जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, कहीं गार्डन हो, कोई खेत हो, खलिहान हो, आपका खुद का गार्डन, नंगे पैर चलना स्टार्ट करिए, कुछ देर कनेक्टिविटी बनाइए धरती माँ से, ठीक है। प्रकृति से आप जुड़ेंगे तो आपको नए आइडियाज़, नई ऊर्जा, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। रही बजरंगबली की बात, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आज मंगलवार है, अगर आप हो सके तो आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करें, ठीक है। परिक्रमा जरूर करें उनकी। आप हनुमान चालीसा पढ़ें अपने प्रोटेक्शन के लिए भी, अपनी कुंडली को जागृत करने के लिए भी, और आप लेकिन आपको पीपल के पेड़ की एक तरह से आपको जितना भी आपकी यथाशक्ति जो भी हो आपको परिक्रमा करनी ही है, ठीक है। उनको चोला चढ़ाइए, जितना भी जैसे भी भाव आ रहे हैं आपको बजरंगबली के प्रति, ज़रूर उनकी सेवा दीजिए आप, ठीक है। अब देखते हैं माँ की किस तरीके के संदेश, क्या उपाय, क्या निष्कर्ष इस रीडिंग के माध्यम से और देना चाहती हैं। हमारे पितरों की बड़ी कृपा है। यहाँ मुझे पितर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये फुल मून सच में आपको अपने जीवन में याद रहेगा कि इतना बड़ा बदलाव, इतने बड़े खुलासे, रहस्य, खजाने, बहुत इतना ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए ना कि आज मुझे सच में लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। आपका आप कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये है आपके लिए आशीर्वाद। इतना क्लियर मैसेज है। यहाँ हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या ऐसा होने वाला है या ऐसा क्या माँ हमें बताने वाली। तो आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है। मैंने कहा ना, यहाँ साधक दिख रहे हैं, साधनाएं करते हैं, आपको करनी भी है। अगर साधना करने बैठ गए तो आप सच में माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ कुछ मैं कहूँगी हेटर्स की बात कहूँ, या कुछ ऐसे क्लोज लोग हैं जो आपके पास रह रहे हैं, आपके में यहाँ दोनों एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। ये आपके प्रेमी भी हो सकते हैं और ये आपके हेटर्स भी हो सकते हैं। तो इनिशियल जो आए हुए दोनों एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो HTRNULY, ठीक है। तो इस नाम से जो भी व्यक्ति होगा, आप
अच्छे से समझ सकते हैं कि वो आपके मित्र हैं या आपके प्रियजन हैं। आप अपने कुल में सबसे प्रसिद्ध होंगे, तो डेफिनेटली जो खजाने की बात यहाँ हो रही है ना, ये वही ऊर्जा है कि सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे जिनके पास हर तरह का धन होगा, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, बल, सब तरह का धन। आपके जीवन से वो सभी लोग हटा दिए जा रहे हैं जो आपकी सफलता के बीच आ रहे हैं। तो वो सारे रिश्तों से आपको दूर कर दिया जा रहा है, उन सारे लोगों से दूर कर दिया जो भी आपकी सफलता के बीच आएंगे, वो चाहे कितने भी घनिष्ठ हों आपके, हटा दिए जाएंगे। टैरो ट्रेडर, तो हो सकता है ये रीडिंग कुछ टैरो रीडर के लिए भी हो। आप अगर देख रहे हैं तो ये संकेत, ये संदेश आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। या आपको ये भी कहा जा रहा हो कि आप टैरो रीडिंग सीखें। अगर कोई करियर में आप कुछ सोच रहे थे कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, कुछ क्लियरिटी चाहिए, तो ये टैरो रीडिंग से आपको क्लियरिटी मिल सकती है। आप सीख भी सकते हैं और किसी टैरो रीडर से आप कनेक्ट करके अपने बारे में जान सकते हैं। जो स्थितियाँ आज इस खजाने की बात हो रही है ना, आप हो सकता है आपको रीडिंग के लिए भी कहा जा रहा हो कि आप पर्सनल रीडिंग लेके इन सब चीज़ों के बारे में अपने जानिए। आप यहाँ दुश्मनों की बात है, मैंने कहा स्पेल, लोगों ने मिलकर आपके साथ बहुत कुछ किया है, तो इनका कर्म भोगने का अब समय आ चुका है। ये 2025 इनको स्वाहा करके ही जाने वाला है। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द छुपा है। तो आपका जो जीवन है ना, बहुत कष्टकारी था, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था, बहुत आपने, लेकिन जितना स्ट्रगल था उतना ही आप सबके सामने हंस के जीते थे। तो ईश्वर आपकी इसी एक तरह से इस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद, ठीक है, माँ का आशीर्वाद। आप कलयुग के समस्त कष्ट और संतापों को दूर कर भय को हरने तथा मंगल करने वाली दयामयी माता हैं। तो आपके कष्ट, संताप जो भी सब कुछ माँ दूर करने आ गई हैं। और मंगल की बात हो रही थी, मैंने कहा ना 2025, तो ये मंगल का ही समय है, ठीक है। तो मंगल ही मंगल होगा। ऊर्जाएँ बहुत तरह की अब आपसे कनेक्ट होने वाली है। आपको खुद भी पता चलने वाला है कि आप हैं कौन। ओम नमः शिवाय, ठीक है। शिव जप करना है आपको। तो यहाँ मैंने पहले कहा शिव शक्ति की ऊर्जा है, ठीक है। तो महादेव की कृपा, महाकाली की कृपा, बजरंगबली की कृपा, यहाँ आज सब इस पूर्णिमा पे आपके लिए एक तरह से पूरा आशीर्वाद का खजाना मैं कहूँगी दे रहे हैं। आपको पैतृक संपत्ति का योग है। अब इससे ज़्यादा क्या क्लियर मैं कहूँगी। हम पैतृक संपत्ति की बात कर रहे हैं, खजाने की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लियर है कि पैतृक संपत्ति योग बन चुका है आपके जीवन। आने वाले कुछ सालों में आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति सच में होंगे। जो कार्ड आया ना, ये निरर्थक नहीं जाने वाला है। तो पैतृक संपत्ति, मैंने पितरों की बात स्टार्टिंग में की, पितृ की ही संपत्तियों का ही योग है आपके। चाहे धन से संबंधित होगा, चाहे विद्या से संबंधित होगा, ठीक है, चाहे मान सम्मान, कुछ भी आपको पैतृक संपत्ति अलग से मिलने वाली है। 222, इस प्रवाह में चलें। आपको बैलेंस बना के चलना, जो भी स्थिति चल रही है आपके साथ। मैंने पहले भी कहा कि जो मिल रहा है लेते चलिए, ठीक है। भरोसा बना के चलिए कि ईश्वर आपके साथ हैं। चाहे आपका प्रेम संबंध, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वहाँ पे भी आप स्टेबिलिटी बना के रखिए, माइंड को एकदम कंट्रोल रखिए, अपने एनर्जी को बैलेंस रखिए। जितना प्रेम ईश्वर से करेंगे उतनी ही जल्दी आपको हर एक चीज़ मिलने वाली। नए अवसर, नए चीज़ों का आगमन हो रहा है। 999, ठीक। तो एनर्जी की बात हुई, या 9 की एनर्जी भी रिपीटेड हो रही है। मंगल की बात हुई, मंगल 2025 मंगल का ही साल है। तो रिपीटेड 999 की एनर्जी। और मेरे चैनल का नाम भी आप समझ ही रहे हैं, काली जी के नाम से 999। तो यहाँ माँ काली की कृपा आप पे भरपूर बरस रही है। और आपको माँ यही कह रही हैं, जिन्होंने आपके साथ जो कुछ किया है उनको आप माफ़ कर दीजिए। बस आप नहीं द्वेष रखेंगे, आप जलन नहीं रखेंगे, आप कोई शत्रुता नहीं निभाएंगे, क्योंकि आपको अपने आप को दूषित नहीं करना है। ये सब माँ देख लेंगी, ठीक है। तो अपना नियंत्रण छोड़ दीजिए अपनी स्थिति पे। कोई जिद हो, किसी रिलेशन को लेके जिद पड़ी हो, या किसी संपत्ति को लेके आपने जिद की हो, सब चीज़ ईश्वर पे समर्पित कर दीजिए कि जो होगा ईश्वर देख लेंगे, माँ देख लेंगी, वो देंगी। अब एक तरह से कुछ ऐसी विशेष, कुछ ऐसे मनोकामनाएं जो आपकी पूर्ण होने वाली हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब खुल के जीने का समय है, जिए। और दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अभी आपको करना है, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है। कुछ लोग आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, या मैं कहूँ आपके पितृजन आपके ऊपर नज़र बना के बैठे हुए हैं कि कब आप अवेकन होंगे, कब आप जागृत होंगे, कब अपनी ऊर्जा से मिलेंगे, कब आपकी शिव शक्ति बैलेंस होगी, ठीक है। यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी की बात है। जिस दिन आप दोनों का मिलन हो गया, उस दिन समझ लीजिए जितनी समस्याएं हैं, ये नेगेटिव, ये सब खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे, सबका अंत होने वाला है।
तो नज़र गड़ाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप बस उनकी उम्मीद पे आपको खरा उतरना है। हनुमान चालीसा और भैरव पाठ, ठीक है। मैंने प्रोटेक्शन की बात की तो हनुमान जी डेफिनेटली यहाँ पे उपस्थित हैं, इनकी ऊर्जा है आज हम जय। तो आपको बस मैं यही कहूँगी कि बस आप भरोसा बनाए रखिए। माँ कामाख्या का बुलावा, ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र माँ कामाख्या, पूरा पावर हाउस है उनके पास, ठीक है। तो आपको वहाँ का बुलावा आ रहा है, तो आपको उनके दर्शन अवश्य ही करने हैं। तो आप ज़रूर दर्शन करें। हो सकता है वहाँ जाने के बाद ही कुछ मार्ग आपको इस खजाने के बारे में मिल सकता है। धन वर्षा, खजाने की बात मैं अगर धन की वर्षा मतलब बहुत बड़ी मात्रा में धन वर्षा। वर्षा का मतलब होता है ना भरपूर मात्रा में जब बारिश होती है ना, हर जगह लबालब हो जाता है पानी से धन से घर भर जाना, ये चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। धर्म और अध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़ें, कल्याण होगा। तो आपको बस यही कहा जा रहा है, जब ये धन आपको मिलेगा तो आपको शेयरिंग तो आपको करनी करनी है ना। तो कहाँ कहाँ शेयर करना वो उस भी चीज़ों को आपको बता ही दिया जाएगा, क्योंकि आपको सब पता है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है जितने लोग हैं आप लोगों को पता है कि आपके पास कहाँ से क्या खजाना मिलने वाला है। आपके साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो आपके जो अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो हस्बैंड है या वाइफ हैं वो आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपना बैलेंस बना के रखिए। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, अपने ईश्वर से अपने से बस, और आपको किसी बाहरी इंसान से अब आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, ओके। तो कोई तो है जो आपसे बहुत आकर्षित, बहुत आपके प्रति मतलब पूरी तरीके से इसको कहते हैं जुनून, कि आपको पाना, आपसे मिलना, ठीक है। कोई जुनून है आपके प्रति किसी का। तो अगर ऐसी कोई ऊर्जा आपको अच्छे से आप समझ रहे हैं इस चीज़ों को, तो बस ये समझ लीजिएगा कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपने उम्मीद छोड़ रखी थी, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो चिंता मत करिए, आपके पार्टनर आपको मिलेंगे ज़रूर। स्थिरता, स्टेबिलिटी, तो हर एक चीज़, क्योंकि यहाँ धन की बात हो रही थी, खजाने की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है, ज्ञान की बात। तो ये समय अब आने वाला है कि जहाँ आप स्टेबल हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि अब मैं अपने मुकाम तक पहुँच चुकी हूँ या पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अब आगे मुझे क्या करना है, सारी चीज़ें योजनाबद्ध चल रही हैं। आपको पूरी तरीके का ज्ञान हो चुका है कि आपको क्या करना है। तो आप अपना लक्ष्य साधिए और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। 555, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस, क्योंकि देखिए कुछ पाना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो एक तरह से मैं कहूँ मेहनत मंथन तो करना ही पड़ता है। तो चुनौतियाँ तो डेफिनेटली आनी ही आनी है, लेकिन अब आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि चुनौतियाँ आपको उस तरीके का इफेक्ट नहीं देंगी। आपके ऊपर ईश्वरी कृपा बहुत है, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको माँ काली का प्रोटेक्शन है, बजरंग बली का प्रोटेक्शन, भैरव का प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो आप सबसे सुरक्षित मैं कहूँगी स्थान पर हैं आप, ऐसी ऊर्जा पे जहाँ आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। आपको आपके पितरों का बड़ा सहयोग है, तो आपके पितर आपसे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, बस आपको खरा उतरना है बस। अब मैं 3 कार्ड्स और निकालूंगी बस, उसके बाद इस रीडिंग का समापन मैं यही करूँगी। आपके घर में वास्तु दोष हैं, तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ में दिक्कतें हो रही हैं या आपके रिलेशंस में दिक्कत हो, थोड़ा अपने वास्तु को भी चेक करा लीजिए, ठीक है। कुछ वास्तु दोष भी यहाँ दिख रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, घर में दुर्घटनाएँ बहुत हो रही हैं, तो डेफिनेटली क्लियर है कि आपके यहाँ वास्तु दोष है। तो आप वास्तुदेव की पूजा करा सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, ठीक है, अर्धनारीश्वर स्वरूप। तो यहाँ मैंने कहा ट्विन फ्लेम जर्नी, तो यहाँ पे शिव शक्ति की ही बात हो रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप भोलेनाथ की आपको भोलेनाथ को जल अर्पण करना है, और जो भी ऐसा शिवलिंग जो नर्मदा नदी का हो और जिसमें शिव पार्वती की दोनों उसमें एक तरह छवि बनी हो। मतलब वो जो शिवलिंग होता है आधा सांवला होगा और आधा गोरा होगा, मतलब जिस शिव शक्ति की ऊर्जा आधा माँ पार्वती आधा भोलेनाथ, ऐसी वो शिवलिंग होती है। आपका जन्म धरती माँ की सेवा और धर्म बढ़ाने के लिए हुआ है, ठीक है। तो जन सेवा जन कल्याण ही करना है। तो ये धन आपको इसीलिए दिया जा रहा है, खजाना चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे प्रॉपर्टी, हर तरह से इसीलिए दिया जाए ताकि आप पूरी तरीके से सबका कल्याण कर सकें। ओके, लास्ट कार्ड।
पास्ट लाइफ पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी क्लियर, ये कंफर्मेशन आप सबके लिए, ठीक है। तो आपके पास जो आपके पार्टनर आ रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, अगर आप दुविधा में थे तो ये आपके, मैं कहूँगी जन्मों जन्मों का रिश्ता है ये आपका, तो कोई अब आपको अलग नहीं कर सकता। इनका आना, इनके साथ आपकी ऊर्जा का मिलन होना, ये समझ लीजिए आपके पैतृक संपत्ति का योग बनना, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपने पितरों की मुक्ति तृप्ति करानी है, बहुतों का कल्याण करना है, जन कल्याण करना है, धर्म के प्रति आपको बहुत कुछ करना है। तो ये चीज़ें आपको इसीलिए दी जा रही हैं क्योंकि आप सच में योग्य हैं, बहुत दिव्य आत्माएं हैं, बहुत आपने जप किया, बहुत तप किया है, ठीक है। इसलिए आपको इस योग्य बनाया गया, इस योग्य समझा गया। अब ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। और जो भी मैंने यहाँ स्टार्टिंग की थी खजाने की बात, कि पैतृक संपत्ति का योग, वो कार्ड मुझे देखते ही बहुत मतलब इतनी खुशी हुई कि कितना क्लियर एनर्जी यहाँ पे पितरों की है, यहाँ पैतृक संपत्ति का योग। तो अब बस आप धन्यवाद करिए अपने पितृ को, अपने इष्ट को, ठीक है, जिनकी आप जप तप कर रहे हैं, जिनकी आप आराधना कर, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करिए। जो भी आज तक उन्होंने दिया उसके लिए भी धन्यवाद करिए। कोई आपको गिल्ट नहीं रखना, कोई आपको एक तरह से मैं कहूँ शिकायत नहीं रखनी है, ठीक है। बहुत कुछ उन्होंने आपको दिया है और आने वाले समय बहुत कुछ देने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से उनको धन्यवाद कर दीजिए, ठीक है। उनके शरण में ही रहिए, उनके छत्र छाया में रहिए। माँ काली, शिव शक्ति, ये तो हम तो कहेंगे हमारा जीवन ही इन्हीं से चल रहा है, हमारी सांसें इन्हीं से चल रही हैं। तो जो जैसा वो कराएंगे हम वैसे ही करते जाएंगे, हमें सरेंडर रहना है बस। तो माँ की कृपा ऐसे बनी रहे, बजरंगबली की कृपा बनी रहे, पितर हमारे हमेशा हम पे अपनी छत्र छाया रखें, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।